आज चाषी सरकार मध्य पुणी आलोचना आज बसुछि नवम पर्याय आलोचना बैठक विज्ञान भवन में पुणी एकाठी बसिबार अछि सरकार और कृषक संगठन प्रतिनिधि। तेबे यहा पूर्व चाषी कहते बैठकर विशेष किछि आशा नहीं। समस्यार समाधान पई सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञ कमिटी गठन कर सारी किंतु सुप्रीम कोर्ट गठन करिथिबा विशेषज्ञ कमिटी ओहरी जाइछंती भारतीय किसान संघ सभापति भूपिंदर सिंह मान। बीकेयू तांकु निलंबन करिबा परे से निष्पत्ति नैछंती। दिल्ली उपकंठरे चाषी को महागर्जन को 50 दिन टपी गलानी किंतु अचल अवस्था हटु नाही। सुप्रीम कोर्ट को द्वारा गठित कमिटी रे कृषि अर्थनीतिज्ञ प्रमोद जोशी और अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र शेतकारी संगठनर मुख्य अनिल घनावत को नहीं सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञ कमिटी गठन करा जायछि। सीनियर करेस्पोंडेंट नुआदिल्ली अच्छी शंकर आनंद आम सहित पाखु जीवा। शंकर, जिस हिसाब से आज जो बैठक है उसमें बहुत कुछ आशा किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और एक कमेटी भी गठन किया है, क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है अगर किसानों की बात किया जाए और दूसरी तरफ केंद्र से बात किया जाए तो? देखिए, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में ये नौवीं वार्ता है और इस मामले पर जो अगर बातचीत किया जाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस मामले पर कई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया गया है और बताया कि कैसे इस मामले का समाधान हो सकता है। इस मामले में अगर जिस तरह से बकायदा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले में एक विशेष कमेटी का गठित किया जाए और कमेटी जो है इस मामले पर आगे आपको जो भी रिपोर्ट होगी, आप कमेटी के जो सदस्य हैं वो आप किसानों से मिलेंगे और मिलने के बाद एक जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को बताया जाएगा और जो 3 सदस्यीय जो जजों की कमेटी है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद जस्टिस बोबड़े उस कमेटी के सदस्य हैं, तो उनको बताया जाएगा। उसके बाद इस मामले में जब अगली सुनवाई होगी तो उसके बाद विस्तार से उस मामले में बताया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम बीच का रास्ता निकालते हुए और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसको देखते हुए आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जिस तरह से किसानों के द्वारा एक शुरुआती तौर पर कहा गया कि उस कमेटी को नहीं मानेंगे और कमेटी के एक सदस्य पहले से ही इस मामले में अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तब अब आगे इस मामले पर किस तरह से रुख होगा, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि आज किसानों का विरोध प्रदर्शन का आज 50 दिन पूरा हो चुका है और 50 दिन पूरा होने के बाद किसानों की जो स्थिति है, जो अभी भी ठंड में वो बैठे हुए हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कहा कि वो किसान क्यों बैठे हुए हैं सड़कों पे, जो खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको वापस जाने की भी सलाह दी गई थी। लेकिन अभी भी जो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे वो बैठे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज अगर किसानों के साथ बातचीत कंप्लीट उन तमाम मुद्दों पे बातचीत होती है तो ये देखना लाजमी होगा क्या किसान उन तमाम मसलों पर सरकार का फैसला मानते हैं या नहीं मानते हैं, या केंद्र सरकार के द्वारा आज कौन कौन सी और नए मुद्दे बातचीत के में रखे जाएंगे। जी धन्यवाद शंकर, अभी की जानकारी के लिए। बाद में ज्यादा अपडेट लिया जाएगा जब बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में क्या नतीजा निकल रहा है उसको भी सब कोई अभी नजर रखे हैं क्योंकि काफी दिन हो गए हम बोल सकते हैं। और लोगों का अगर बात किया जाए किसानों का तो कड़ी धूप में, कड़ी बोल सकते हैं, कड़ी ठंडी में, बारिश में सारा कुछ सह रहे हैं किसान, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। कानून सरकार ने बनाए, कानून पार्लियामेंट से बनाए, पार्लियामेंट से ही खत्म हो गए। भाई जो कमेटी है वो रिपोर्ट ये देगी कि कानून ठीक है, 2 महीने बाद में बातचीत कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो रोक लगा देगी तो फिर आपका पोस्टपोन हो जाएगा ना। अरे फिर बाहर कर लेंगे। 26 तारीख के पूरे उस पर थोड़ा रोक लगा रही है भाई। उनकी प्रेरणा जो आएगी और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आएगी। हमने कहा कि लाल किले से वहाँ तो दोनों मेल मिलाप वहाँ कर लेंगे। सरकार को चाहिए इसका हल निकालना चाहिए, इन बिलों को रिपील करना चाहिए। अब अगर रिपील नहीं करते तो ये आंदोलन दिन रात और बढ़ता ही चला जाएगा, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं
कि किसानों से चर्चा के माध्यम से